चलिए हम आर्टिकल की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल्स आर ए काइंड ऑफ डिटरमिनर्स। आर्टिकल्स एक प्रकार के डिटरमिनर्स हैं। डिटरमिनर्स का ही एक पार्ट आर्टिकल्स होता है। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? फिक्सिंग वर्ड्स होते हैं, फिक्स करते हैं, पोजीशन फिक्स करते हैं नाउन की। तो जो ऐसे शब्द जो नाउन की पोजीशन को फिक्स करते हैं वो क्या कहलाते हैं? डिटरमिनर्स कहलाते हैं। ठीक है, एक आध एग्जांपल हम ले लेते हैं डिटरमिनर्स का। फादर, फादर से पहले हम कोई डिटरमिनर लगाएंगे जो उसकी पोजीशन को फिक्स करेगा। अब फादर है, किसका फादर है हमें नहीं पता। मान लीजिए मैंने हिज लगा दिया, हिज क्या है, उससे हमें पता लग गया कि उसका फादर। तो फिक्स हिज वर्ड ने क्या किया? फादर की पोजीशन को फिक्स कर दिया। तो इस तरह से आर्टिकल्स भी यही काम करते हैं। दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स एंड मॉडिफाई देम। हमेशा इनका प्रयोग नाउन से पहले होता है। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे आर्टिकल ए एंड द, तो इनका यूज कहाँ होगा? नाउन से पहले इनका यूज होगा, किसी भी नाउन से पहले। एंड मॉडिफाई देम, मॉडिफाई का मतलब यहाँ पे है कि किसी भी नाउन की पोजीशन को ये फिक्स करते हैं। उसके बाद में उसके बारे में बताते हैं कि वो नाउन उसकी सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी के बारे में बताते हैं, पर्टिकुलर है या पर्टिकुलर नहीं है इसके बारे में। दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और इसी क्वालिटी की वजह से इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी हम आपको एग्जांपल देंगे, आगे नीचे एग्जांपल देंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते क्या हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू पॉइंट और इंडिकेट द नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी नाउन की तरफ इशारा करने के लिए यूज किए जाते हैं। किसी की तरफ इशारा करने के लिए हम जिन शब्दों का यूज करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी तरफ हम इशारा करके बता रहे हैं, इसका मतलब वी आर यूजिंग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यही काम हम क्या करते हैं, आर्टिकल्स में भी यही काम करते हैं हम, कि किसी के बारे में पॉइंट आउट करते हैं। हम पॉइंट आउट करने के लिए इन आर्टिकल्स का यूज करते हैं, तो इसीलिए इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। आर्टिकल्स दे आर ऑफ टू टाइप्स। आर्टिकल्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर हम दा को शामिल करते हैं, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर हम ए और एन को रखते हैं। दो कैटेगरी हमारी। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट इनको क्यों कहते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। चलिए हम यहीं पे एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, अ मैन इज अ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे आर्टिकल मैंने यूज किया, आर्टिकल ए का यूज किया मैंने यहाँ पे, ए अ मैन, मैन से पहले। अब मैन के बारे में क्या बताता, पॉइंट आउट करता है मैन। यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे हैं, इसमें कह रहे हैं मैन इज ए ह्यूमन बीइंग। अब इसमें हमें नहीं पता लग रहा कि किस व्यक्ति की तरफ इशारा किया जा रहा है। इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, क्योंकि एवरीबडी इन द पिक्चर इज ए ह्यूमन बीइंग। तो इसका मतलब हमें क्या हमारा निकल के सामने आ रहा है कि ए जो है, ए ऐसे नाउन से पहले लगाते हैं जिसके बारे में हमें निश्चितता ना हो, यानी किस ह्यूमन बीइंग की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में पता नहीं होते हैं, अनसर्टेनिटी होती है, तब हम ए और एन का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, द मैन वियरिंग कैप इज अ बॉक्सर। अब इस सेंटेंस को पढ़ते मैन से पहले, यहाँ भी मैन है, मैन से पहले हमने यहाँ दा यूज किया है। दा यूज किया, मैं पर्टिकुलर आपको इस वक्त पढ़ते ही आप बता दो कि इस व्यक्ति की दो पिक्चर में से इस व्यक्ति की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि दा का यूज है वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से ये, इसी तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी यही काम करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल देख लीजिए, दिस और दोज दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज होते हैं। अब यहाँ पर दिस इज माई बुक, पॉइंट आउट हो रहा है। हम यदि कहेंगे कि मैं कहूंगा दिस इज माई बुक, तो इसका मतलब मैं बुक की तरफ इशारा कर रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर
दोज आर आरोज बुक्स। तो यहाँ भी क्या है, हम यदि दूर पड़ी पुस्तकें हम कहते हैं दोज आर माई बुक्स, दोज आर आरोज बुक्स। यहाँ भी हम क्या है, इंडिकेट कर रहे हैं, हाथ से इशारा कर रहे हैं या किसी चीज से इशारा करके बता रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि चाहे वो आर्टिकल्स हैं, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, इनका यूज हम किस चीज के लिए करते हैं, किसी की तरफ बताने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए इन आर्टिकल्स का हमें यूज करते हैं। Indefinite article a or n are indefinite articles as they don't indicate to a particular person, thing or place, क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष या स्थान विशेष की तरफ इशारा नहीं। The is called definite article, इसको definite इसलिए कहते हैं because it indicates to a particular person, thing or a place। सबसे पहले जहां पर यदि आप कहीं पर आपको आर्टिकल्स फिलअप करने के लिए आए हैं, वहां पर आपको ए एन द में से भरने हैं, तो सबसे पहले यदि आप ए और एन भर रहे हैं तो उसके लिए दो चीजें आपको विशेष तौर पे याद रखनी है कि जहां जिस नाउन से पहले आप ए और एन भर रहे हैं, एक तो वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए, ये कंडीशन है। यदि नाउन सिंगुलर नहीं है तो वहां ए और एन तो नहीं आएगा, फिर तो दा आ सकता है या फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये कंडीशन बन जाती है। तो नंबर 1 ए और एन यदि आप फिलअप करते हैं तो देखिए कि जिनसे पहले आप ए और एन लगा रहे हैं वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, अब यदि वो नाउन जब हम उसको बोलकर देखते हैं यानी प्रोनाउंस करते हैं उस नाउन को हम, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है, शुरुआती जो लेटर है वो आपका कोई ना कोई स्वर से शुरू होना चाहिए। हिंदी के स्वर देखिए, आपको ये हिंदी का स्वर, इंग्लिश के स्वर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हिंदी के स्वर से, जैसे ए आ ई उ ए ऐ ओ औ इत्यादि। तो ये आपको ध्यान देना है। यदि इनसे एक वचन नाउन है और इनमें से किसी का भी स्वर आ रहा है उसको बोलने में, शुरुआती स्वर, पहला जो अल्फाबेट है, पहला जो लेटर है वो इनसे स्टार्ट होता है तो एन आएगा, और यदि स्वर ध्वनि से आरंभ नहीं हो तो ए आएगा। यदि ए और एन, यदि कोई नाउन दोबारा रिपीट होता है, फर्स्ट टाइम आता है ए और एन यूज किया, यदि कोई वही नाउन दोबारा रिपीट होता है तो उससे पहले फिर द आर्टिकल आता है हमेशा। ठीक है, तो एग्जांपल में देख लीजिए। सबसे पहले हमें बोलकर देखना है। अब एम में है, सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा कि सिंगुलर है, एक वचन है। फिर हम इसको बोलकर देखते हैं। इंग्लिश के वाउल्स के ऊपर नहीं जाना जो छोटी क्लासेज में सिखाए जाते हैं हमें। अब इसको बोलते हैं एम में ए आता है इसके अंदर, तो ए आता है तो हमने क्या लगाया, एन लगा दिया। इसी तरह से MLA, एम आ गया, इसमें भी एम बोलते हैं तो ए आता है, ए और मैं एम, तो इसलिए एन लगाया हमने। इसी तरह से इंजीनियर के अंदर ई आता है सबसे पहले, तो इसीलिए हमने एन लगाया। एन एप्पल में ए आता है इसलिए एन लगाया। यहाँ पे फिर 1 रूपी नोट, इसको व आया है, बिगिनिंग जो साउंड है वो व की है, तो इसलिए हमने ए लगाया है। यदि आप इसके इंग्लिश के वाउल्स के अनुसार देखोगे तो एन लगेगा, ये नहीं देखना हमें, सिर्फ बोलकर देखना है। तो इसमें व आया इसलिए हमने ए लगाया। जहां स्वर ध्वनि आएगी एन लगाएंगे, स्वर ध्वनि नहीं आ रही है ए लगा देंगे। अब इसको बोलकर देखते हैं। यूरोपियन, यह आ रही है, पहला जो ध्वनि है वो यह है, यूरोपियन, तो यहाँ पर हमने ए लगाया है। आप ऊ मत समझ लेना, यह के ऊपर ऊ की मात्रा लगी है, तो पहला आपकी स्वर ध्वनि जो पहली जो ध्वनि है वो यह है। ठीक है, इसी तरह से इसको बोलते हैं हम, इसको यदि आप गलत उच्चारित बहुत क्या मतलब एक्सपर्ट भी इसको गलत उच्चारित कर देते हैं। ये नॉर्मली हम इसको ईयर बोल देते हैं, सुनने में भी ईयर ही लगता है, लेकिन ये क्या होता है, ईयर, यह के बड़ी की मात्रा लगती है, तो इसीलिए इसमें हमने ए रखा है, क्योंकि यह बिगिनिंग साउंड है ईयर, तो इसलिए ए आएगा। यदि आपने ईयर बोल दिया इसको तो फिर उस हिसाब से तो ई आ गया, बिगिनिंग साउंड एन लगना चाहिए, तो
इसको बोलना भी, उच्चारित भी हमें शुद्ध करना आना चाहिए कोई शब्द। इसी तरह से इसको हम बोलते हैं ऑनेस्ट। यदि इसको हमने हॉनेस्ट बोल दिया, हॉनेस्ट इज ए रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, तो हमारा है आएगा तो इसके हिसाब से ए आना चाहिए, इसलिए हॉनेस्ट नहीं होता, ये ऑनेस्ट। तो ओ की साउंड आ रही है, बिगिनिंग साउंड ओ है, इसलिए हमने एन किया। इसी तरह से नेक्स्ट में हेयर नहीं है, ये एयर, ए की साउंड आती है इसमें, एयर, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, किसी राजवंश का उत्तराधिकारी होता है एयर। तो ये इसको सही उच्चारित करना आपको आना चाहिए, इसलिए हमने इससे पहले एन लगाया है। तो मेरे विचार से ए और एन में आप इतना कुछ देख लोगे तो आपका ए और एन का यूज हो जाएगा। दो चीजें रखनी है, नाउन सिंगुलर होना चाहिए जिससे पहले ए और एन होना चाहिए। जब हम उच्चारित करके देखते हैं, यदि सवर्ण ध्वनि आती है बिगिनिंग में तो एन करना है, अदरवाइज हमें क्या करना है, ए का यूज करना है।